नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। हमारे देश के प्रधानमंत्री एक तरफ बजरंगबली के नाम पर कर्नाटक के चुनाव में जाकर के बजरंगबली के नाम पर वोट मांगते हैं। दूसरी तरफ हमारे ही देश के आरजेडी के नेता मनोज झा बजरंगबली को कान पकड़ करके 25-25 थप्पड़ मारते। समझिए, इस खेल को समझिए। अब जो बजरंगबली की सपोर्ट करने वाले लोग होंगे वो कहां जाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री की ओर। हमारे प्रधानमंत्री ने ये बजरंग दल और बजरंगबली के नाम पर वोट मांग रहे हैं कर्नाटक में जाकर के, और आरजेडी के नेता इसी देश में, इसी भारत में बजरंगबली को कान पकड़ के 25-25 थप्पड़ मार रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कर्नाटक के चुनाव के स्टेटमेंट को देखा प्रधानमंत्री जी का। दूसरी तरफ की सोशल मीडिया पर खबर आरजेडी के जो नेता है मनोज झा, उनका स्टेटमेंट देखा। आप चाहे तो तमाम न्यूज पर जाकर के देख सकते हैं। लेकिन एक सवाल है। अब जो व्यक्ति बजरंगबली को ना जानते होंगे, ना पहचानते होंगे, नहीं मानते होंगे, वो लोग तो आरजेडी को सपोर्ट करेंगे कि चलिए मनोज जी जो है आरजेडी के नेता, वो सही कहा है कि बजरंगबली कौन है, बजरंगबली कहां से आते हैं, क्या बजरंगबली के नाम पर राजनीति किया जाते हैं, या बजरंग दल वाले को जिस प्रकार से मनोज झा धो रहे हैं। अब जो बजरंगबली के बारे में ना पसंद करता, वो तो आरजेडी के नेता को सपोर्ट करेगा। इससे क्या संदेश जाएगा समाज के अंदर या देश के जनता के अंदर, आप भी समझ सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री बजरंगबली या बजरंग दल के ऊपर कर्नाटक में वोट मांग रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने बस कुछ ही दिन पहले, 2-4-5 रोज पहले एक अखबार में न्यूज निकाले हुए थे। एक अखबार में न्यूज निकला हुआ था कि बजरंगबली या जय बजरंगबली बोलने वाले के ऊपर कांग्रेस लगाएगी ताला। जय बजरंगबली बोलने वाले के ऊपर कांग्रेस लगाएगी ताला, ये अखबार में प्रकाशित हुआ था। इस बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री को मौका मिल गया और तमाम रैली सिर्फ बजरंग दल और बजरंगबली के ऊपर ही 2-4 रैली कर्नाटक में कर दी हमारे देश के प्रधानमंत्री। आप समझिए इस चीज को कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विकास के ऊपर वोट नहीं मांगते हैं। हमारे प्रधानमंत्री रोजगार के ऊपर वोट नहीं मांगते हैं। हमारे देश की प्रधानमंत्री हमारे देश की अर्थव्यवस्थाओं पर वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बजरंगबली या बजरंग दल के ऊपर वोट मांगते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा भी है और जानते हैं, यही बजरंगबली और यही धर्म के ऊपर राजनीति करने वाले, वोट मांगने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी एक सभा में, उसी एक प्रोग्राम में गणेश जी की मूर्ति को अपमान किया है। उसी गणेश जी की मूर्ति को साइड किया गया और तब सर पे मुकुट पहन करके फोटो खिंचाया। सर पे मुकुट पहन करके फोटो खिंचाया गया और वही गणेश जी की मूर्ति को साइड में किया गया। तमाम न्यूज चैनल पर खबर चली, लेकिन गोदी मीडिया इस चीज को नहीं दिखाए। अब समझिए कि देश की राजनीति किस प्रकार से होती है। अब ये लोग जिस प्रकार से धर्म को खुद ही सत्यानाश मिलाते हैं, जब वोट की समय आते हैं तो धर्म की राजनीति करते हैं। आम जनता को समझना पड़ेगा ये सिस्टम। आम जनता जब तक नहीं समझता है तब तक इस देश में गलत लोगों के हाथे में सत्ता जाता रहेगा। और जाने के मतलब है कि फिर से 5 साल या फिर उन सत्ताधारी के बनाए गए नियम से पूरी जिंदगी पछताने के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। वही सत्ताधारी आपको 5 साल तक चुनाव में विकास के नाम पर वोट नहीं मांगते, रोजगार के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। देश की अर्थव्यवस्थाओं पर रोजगार देने के नाम पर, देश के तमाम चीजों पर
वोट नहीं मांगते, लेकिन देश में जो है राजनीतिक सिर्फ होता है धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर आपको बहकाया जा रहा है, धर्म के नाम पर आपको दंगाई बनाना जा रहा है, धर्म के नाम पर आपको गुलाम बनाया जा रहा है। धर्म के नाम पर आप गुलाम हो जाएं, सत्ताधारियों से सवाल न करें, आप दिन भर धर्म के नाम पर उलझे रहें, दिन भर धर्म के नाम पर दो समुदाय में लड़ते रहें और इस देश की तमाम सत्ताधारी मलाई खाते रहे। आप जिंदाबाद जिंदाबाद की नारा लगाते रहे नेताओं के रैलियों में, नेताओं के प्रोग्राम में, नेताओं के आगे हो पीछे हो दाएं हो बाएं हो, आप जो है दिन भर नेताओं की नारा लगाते रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद की नारा लगाइए और नेता लोग जो है मलाई खाएंगे और आपको दंगाई बनाएंगे, आपको धर्म में उलझाएंगे। उन नेताओं के लड़का एमपी, एमएलए, विधायक, मंत्री बनेगा, आईपीएस, आईएएस अधिकारी बनेगा, आपके बच्चे दंगाई बनेंगे। जिस प्रकार से मणिपुर में दंगाई हुआ है और उस दंगाई में जो है हमारे देश के गृह मंत्री ने गोली मारने के आदेश दे दिए, और जानते हैं गोली मारने के आदेश इसीलिए दिया गया है क्योंकि उसमें अमित शाह के बच्चे नहीं है, उस दंगाई में अमित शाह के रिश्तेदार नहीं है या नरेंद्र मोदी के भाई नहीं है। वहां बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार जानती है कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां बीजेपी की जो रिश्तेदार है, भाई है, वो दंगाई में नहीं जाते हैं, बल्कि दंगाई में सिर्फ और सिर्फ आम जनता जाते हैं। और आम जनता को जो है चाहे गोली से मारना पड़े, चाहे किसी तरीके से समाप्त होना पड़े, होगा ही, लेकिन आपको सिर्फ दंगाई बनाया जा रहा है। नेता के बच्चे आईएएस, आईपीएस, मंत्री बनेगा, आपके बच्चे दंगाई बनेगा। डिसाइड आपको करना है क्या करना है।